नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद छेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई 2022 से ही इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के नॉमिनेशन हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं और 30 सितंबर 2022 इसकी अंतिम तिथि है। आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है क्योंकि ऑल इंडिया की साइट है और अंतिम तिथि तक साइट बहुत ही धीरे चलने लग जाती है, जैसा कि हम हर साल देखते हैं। इसलिए समय रहते आप इंस्पायर अवार्ड योजना के जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दें। आज इस वीडियो में हम इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, नॉमिनेशन करना है, उसके बारे में जानेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जो इस बार नई अपडेट आई है कि आपको लॉगिन से पहले पासवर्ड चेंज करने हैं, उसके बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में विद्यार्थियों का नॉमिनेशन कैसे करें। यहाँ हम इंस्पायर लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ इंस्पायर अवार्ड की जो वेबसाइट है वो है www.inspireaward-dst.gov.in। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके होम पेज पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिलते हैं 4, जिसमें सबसे नीचे ऑप्शन है स्कूल अथॉरिटी। इस पर आप क्लिक करें। स्कूल अथॉरिटी में यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा टू लॉगिन, क्लिक हियर। यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको आपके आईडी वेब पासवर्ड से लॉगिन करना है और नीचे कैप्चा फिल कर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप जो साइट है उसके होम पेज पे लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको स्टूडेंट नॉमिनेशन का पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपके प्रोफाइल में कोई चेंज है तो नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। एडिट प्रोफाइल से आप इसे एडिट कर लें। अब ऊपर हम स्टूडेंट नॉमिनेशन पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट नॉमिनेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने कुछ निर्देश आते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ ले। और जैसे कि निर्देश में है कि एक स्कूल जो है अधिकतम 5 आइडिया सबमिट कर सकता है। एक स्टूडेंट एक ही आइडिया सबमिट कर सकता है। अगर जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हैं तो आप पहले उनका जो है आइडिया कंपटीशन स्कूल में आयोजित कर लें और उसमें से अच्छे 5 आइडिया को सेलेक्ट कर लें। एक ही जो आइडिया है उसे मल्टीपल स्टूडेंट है वो सबमिट नहीं करें और विद्यार्थी का स्वयं का बैंक खाता होना जरूरी है। अब यहाँ पूछा है कि क्या आपने जो आइडिया कंपटीशन है वो आयोजित कर लिया है। यदि आपने किया है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द आइडिया कंपटीशन, तो हमें अधिकतम 5 फार्म भरने हैं। इसके लिए हमने यहाँ 5 लिख दिया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द आइडिया कंपटीशन। तो हमारे जो आइडिया कंपटीशन हुआ नहीं है, 5 ही स्टूडेंट थे, इसलिए हमने 5 ही भरा है। अब यहाँ फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन और आइडिया चाहिए या उसका सिनॉप्सिस है। आप जेपीजी पीएनजी जो भी फाइल है 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ जो उसका आइडिया है वो आप वर्ड PDF उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें टिक मार्क करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड स्टूडेंट। तो जैसे जैसे हम भरेंगे यहाँ आती जाएगी। साइंस लैब इन द स्कूल यदि है तो यस करें, अन्यथा नो करके एड स्टूडेंट पे क्लिक करें। एड स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद पहले स्टूडेंट का जो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहले मैं इसे भर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कहाँ क्या डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ साथियों, सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और उसका जेंडर भरना है। डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लें। इसके नीचे विद्यार्थी का आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल कर दें। अब फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। ईमेल आईडी है तो भर दें, नहीं तो छोड़ दें। उसकी कक्षा और कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी हो। इसके बाद जो आइडिया है वो उसका जो टाइटल है वो आपको यहाँ लिखना है और उसके बारे में
जो आप वर्णन है थोड़ा नीचे देंगे। ये वर्णन आपको अंग्रेजी में देना है। अब यहाँ नीचे जो गाइडेड टीचर है या प्रभारी है उसका नाम, विज्ञान का जो शिक्षक है या इंस्पायर अवार्ड जो प्रभारी है जिसके निर्देशन में ये कर रहे हैं कार्य, उसका नाम देना है। नीचे जो बैंक डिटेल है इसमें विद्यार्थी का बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और उसके नीचे फिर उसके जो खाता संख्या है, IFSC कोड है, वो सभी आपको भरने हैं। और यहाँ तक हमने बैंक डिटेल भर दी है। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। आर यू श्योर वांट टू सेव द इंफॉर्मेशन? तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करने के बाद इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। यहाँ आपके सामने समस्या ये आ सकती है कि इस पेज पर कार्य करते समय यदि टाइम ज़्यादा हो गया है तो साइट टाइम आउट भी हो जाती है और फिर आपको ये कार्य दोबारा करना पड़ता है। तो इसलिए आप एक कागज़ में पहले पूरी डिटेल लिख लें और उसके बाद आप ये कार्य करें। अब यहाँ हमारी जो डिटेल्स है वो सेव हो गई है और अगला पेज आ गया है, अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट की फ़ोटो यहाँ चूज फाइल से चूज करनी है और फाइल चूज करने के बाद अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप विद्यार्थी की फ़ोटो देख पाएंगे जब वो अपलोड हो जाएगी। फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, इसे ओके कर देते हैं। यहाँ आप फ़ोटो देख पा रहे हैं। अब यहाँ हमें इसका सिनेप्सिस जो है वो अपलोड करना है। तो सिनेप्सिस की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। इसके बाद सेलेक्ट प्रोजेक्ट सिनेप्सिस, तो यहाँ जो है फाइल टाइप शुड बी इन PDF एंड वर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ हम PDF फॉर्मेट जो फाइल है वो यहाँ अपलोड करेंगे। तो यहाँ जहाँ कहीं भी हमारे पास जो फाइल है वहाँ से हम इस फाइल को ले लेंगे। यहाँ हमने फाइल चूज कर ली है। अब अपलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ 2 MB से बड़ी साइज़ नहीं होनी चाहिए। सिनेप्सिस है वो अपलोड हो गया है और यहाँ ये PDF फाइल हमें दिखाई देगी। अब जो आइडिया है वो हमें JPEG फॉर्मेट में भी अपलोड करना है। तो यहाँ से हम इसका जो JPEG फॉर्मेट है वो ले लेते हैं, जहाँ कहीं भी आपके पास हो वहाँ से आप इसे ले लें और अपलोड, जिससे आपको यहाँ जो फाइल है वो दिखाई दे देगी। यदि ये फाइल अपलोड नहीं होती है तो आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब हमारी जो फाइल है वो JPG फॉर्मेट में है लेकिन अपलोड नहीं हो रही है, तो आप JPG टू JPEG फॉर्मेट में इसे किसी भी साइट से कन्वर्ट कर लें। गूगल पे आप सर्च करें, इसके बाद फ़ोटो है उसे कन्वर्टर से चूज करें और अपलोड करें। यहाँ आपको अब कन्वर्ट पे क्लिक करना है और ये फाइल JPG से JPEG में कन्वर्ट हो जाएगी। कई बार अपलोड हो जाती है, कई बार समस्या आती है, तो आप इस तरह से करके और इसे अपलोड कर सकते हैं। जब फाइल कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। अब हम वापस साइट पे चल, दोबारा से जो फॉर्मेट है उसमें JPEG में जो फाइल हमने कन्वर्ट की है उसे अपलोड करते हैं। और अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि साइट लॉग आउट हो गई है। ये ऐसी समस्याएं आपके बार बार आएगी, तो अब आपको दोबारा ये लॉगिन करना होगा, लेकिन अगले पेज पर आपको जो है सीधे जाना है, पहले की डिटेल्स आपको सेव मिल जाएगी। अब जैसे ही हम होम पेज पर आते हैं, ये फॉर्म हमने भर दिया है, अधूरा है, इसको हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो व्यू करने के बाद आगे हम इस पे कार्य कर पाएंगे। ये यहाँ आ गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं एडिट स्टूडेंट डिटेल, सिनॉप्सिस, अपलोडेड और डिलीट, तीनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। हम सिनॉप्सिस अपलोडेड में जाएंगे और यहाँ आगे का कार्य है वो करेंगे। फ़ोटो और PDF हमने कर दी थी। अब हम जो JPG फाइल है वो भी हम देख रहे हैं कि वो अपलोड हो गई है, यहाँ दिखाई दे रही है।
इसके बाद यदि आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इसे सेव कर दे या फिर सेव एंड ऐड अनदर स्टूडेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहां हम सेव एंड अनदर स्टूडेंट पे क्लिक कर देते हैं, जो लैंग्वेज है वो रह गई थी इसे भी जो है भर देते हैं और सेव एंड ऐड अनदर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे यहाँ जो दूसरा स्टूडेंट है उसका फॉर्म खुल जाएगा, तो जल्दी से हम ये भी भर देते हैं, पेज आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 5 फॉर्म भरने हैं और लास्ट में हमें फाइनल सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट की प्रोसेस हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप जो 5 फॉर्म हैं वो भर लें, जैसे कि हमने पहला फॉर्म भरा है। तो इस प्रकार से साथियों एक एक करके आपको 5 फॉर्म भरने हैं। यहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, विद्यार्थियों की आयु 10 से 15 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए और कक्षा 6 से 10 के जो विद्यार्थी है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही विद्यालय में, खाता डायरी में और आधार कार्ड में उनकी डिटेल्स वो सेम होनी चाहिए। यदि फिर भी आपके कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।